आज हमें हुआ है, कल को किसी और को प्रॉब्लम होगी, कितने लोग इस तरह से झेलेंगे? हम क्यों फेस कर रहे हैं ये सब? हम टैक्स पे करते हैं, हम हर चीज़ पे करते हैं, हम छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट के सारे रूल फॉलो करते हैं और हम ही सब कुछ फेल करेंगे। हम ही सारी सिचुएशन में इस तरह से फँसेंगे। हम कोई सब्सिडी भी गवर्नमेंट से नहीं लेते, हम आवास योजना भी नहीं लिए। हमने जैसे तैसे अपने बच्चों को पाला, बड़ा किया, परवरिश किया और आज इस स्थिति में हम हैं कि रोड पे चलने लायक नहीं है। हम दूसरे की गलती की वजह से खामियाजा नहीं भरने को तैयार हैं। लेकिन हमारे लिए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है ना। आपको नहीं पता कि हमारी फैमिली पे इस टाइम क्या बीत रहा है, हमारे लिए वो क्या थी, नहीं समझ में आएगा। अब एक गवर्नमेंट के लिए कि चलो ठीक है 3 लोग की जान चली गई, बस एक न्यूज़ है कि ठीक है, ये तो होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है, ये चलता ही रहेगा। आज 3 लोग की गई है, कल 2 लोग की जाएगी, परसों 1 लोग की जाएगी, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कोई फर्क नहीं हो गया, लेकिन जो नहीं होने को था वही हुआ है। ये निलंबित करना इट्स नॉट अ प्रोसेस, मतलब ये सही नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने जैसा कि बताया कि वो निलंबित कर दिया गया 2 लोगों को, तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम चाहते हैं कि उस पे टर्मिनेट किया जाए उनको, मतलब किसी की जान चली गई, ये कोई छोटी-मोटी इंसिडेंट नहीं है कि आपकी एक लापरवाही की वजह से चलो किसी को करंट लग गया, चलो थोड़ा-सा शॉक लग गया, ऐसा नहीं हुआ। 3-3 लोगों की जान चली गई, एक छोटी-सी लापरवाही से। अभी भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जौनपुर में ऐसे बहुत सारे पोल होंगे, बहुत सारे ऐसे नाले होंगे जो खुले होंगे, जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा। कब तक हम ऐसे कितना गलत है, मतलब मैं देख रही हूँ कि आप फ़ोटो क्लिक करा, मतलब सोचिए आप, क्या क्या ही बोलूँ मैं? तो इस मैटर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी हैं, जिसका जो डिपार्टमेंट है, जिससे भूल हुई है, वो आए सामने, वो कैसे ऐसे चूक रह गया, क्या गलती रह गई और आपके छोटे से भूल की वजह से हम इतना बड़ा खामियाजा नहीं भुगतने के लिए तैयार हैं। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर का यह मियाँपुर इलाका है और जौनपुर की एक जो मर्माहत कर देने वाली घटना थी, प्राची मिश्रा, समीर और शिवा की जो डेड बॉडी मछली शहर पड़ाव पे जो करंट लगने के बाद प्राची और समीर की जो है डेड बॉडी बह के नाले में चली गई थी। हम उन्हीं के परिवार में हैं और हमारे साथ उनके पिता हैं। आप देख सकते हैं कि किस हालत में हैं वो। और एक नौजवान जो बेटी है जो कि बहुत ही योग्य प्रतिभाशाली थी, उनके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। समीर को और शिवा को प्रशासनिक मदद दी जा रही है, लेकिन ये परिवार उस मदद को लेने से इनकार कर रहा है और वो और लोगों के साथ इस तरह की घटना न हो, इसकी बात कह कर के प्रशासन पे कार्रवाई चाहता है। और क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे बात करेंगे, क्या कुछ इनकी सोच है अपनी बेटी के लिए कि इस तरह की जो घटना हुई है उसके जिम्मेदारों को कैसे सज़ा दिलाने के लिए बात कह रहे हैं। हम बात करते हैं। बताइए, क्या आपके यहाँ मंत्री जी कल आए थे और प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे? हाँ, तो हम लोग के यही कहना है कि जो है उन चीज़ों पर जो है आज हमारे ऊपर बीता, कल जो है दूसरे के ऊपर बीत सकता है। इसका जो है जांच किया जाए। उनकी जो है कि हमारे लड़कियाँ थी, उन्हीं के सहारे से हम लोग चलते थे। 3 बेटियाँ केवल? हाँ, 3 बेटियाँ थी और जो जो उनका हुआ उसी ने हमारा पूरा जो है देखभाल करती थी वो छोटी वाली बेटी छोट प्राची? प्राची। अच्छा, 2 बेटियाँ आपकी और हैं, वो कहीं बाहर रहती थी? हाँ, दिल्ली में रहती थी। अच्छा, जो एक जो जॉब करती थी, एक जो है पढ़ती थी। अच्छा, जैसा कि हम लोग भी कई दिन से आ रहे हैं, आपकी बेटियां जो हैं आपको बहुत एक तरह से बहुत अपने पेरेंट्स को प्यार करती हैं और इस तरह की जो घटना हो गई और अभी आपके पास जो प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, चूँकि समीर के परिवार को भी पैसा दिया गया है, समथिंग 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। शिवा के लिए घर बनाने की बात हो रही है, मुख्यमंत्री आवास की बात हो रही है। आपकी क्या मांग है? एक तो दोषियों को सज़ा हो गई, दूसरी कोई और मांग भी है? हम यही चाहते हैं कि जो है आज हमारे ऊपर बीता, कल दूसरे के ऊपर नहीं बीतना चाहिए। आपसे प्रशासन के लोगों ने अकाउंट नंबर मांगा, क्या आप उससे इनकार कर दिए थे? नहीं, तो वही तो कोई वह नहीं है, लड़की के ऊपर है। लड़की जो है सोचेगी तब ना कोई चीज़ होगा। अबे जो है तुरंत कैसे होगा? एक तो घटना हमारे ऊपर घटा है, दूसरा का जो है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम लोग का दिमाग तो इसो वो है। अब जो लड़की है
सोचे कि अपना विचार करे कि वही अनुसार हो। क्या उनकी मौसी गई थी उस हाँ घटना गई स्थल को थी, देखने के हाँ गई थी। तो वहाँ पे कुछ अंतर नहीं पड़ा। कुछ अंतर जैसे जैसे थोड़ा वो पक्का कर दिए हैं और उतना तो आदमी के दिमाग में तो चढ़ में नहीं क्या बना क्या वो हुआ। और वो तो कहे कि जो है कुछ वो किए हैं वैसे ज़्यादा नहीं है। साथियों, इस घटना में कल जो है प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ पे जो मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव आए थे, लेकिन पूरा परिवार इस बात पे अड़ा हुआ है कि हमें जो है किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं चाहिए, हमें जो है न्याय चाहिए। जो प्राची के साथ हुआ है, साक्षी प्राची के साथ हुआ है, वो जो है उसमें जो दोषी हैं, जो दोषी विभाग हैं या दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई उनकी चाहिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। क्या कुछ कहना है, उनकी बहनें हैं और मौसी भी हैं, हम बात करेंगे। क्या आपका कहना है? कल चूँकि आए थे लोग, कल सर आए थे, उन्होंने बताया कि वो इस पे एक्शन ले भी रहे हैं और उन्होंने बोला कि वो अपडेट देंगे, बट अभी तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि प्लीज़ इस पे एक्शन लिया जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ़ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। कड़ी से किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप? जैसे FIR देखिए, निलंबित करना इट्स नॉट अ प्रोसेस, मतलब ये सही नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने जैसा कि बताया कि वो निलंबित कर दिया गया 2 लोगों को, तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हम चाहते हैं कि उस पे टर्मिनेट किया जाए उनको, मतलब किसी की जान चली गई, ये कोई छोटी-मोटी इंसिडेंट नहीं है कि आपकी एक लापरवाही की वजह से चलो किसी को करंट लग गया, चलो थोड़ा-सा शॉक लग गया, ऐसा नहीं हुआ। 3-3 लोगों की जान चली गई, एक छोटी-सी लापरवाही से। अभी भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जौनपुर में ऐसे बहुत सारे पोल होंगे, बहुत सारे ऐसे नाले होंगे जो खुले होंगे, जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा। कब तक हम ऐसे, हमारा तो जो जाना था वो तो चला गया, हमें अब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो आने वाले लोग हैं, जिनको आगे चल के दिक्कत हो रही है, कम से कम उन्हें तो ये फेस ना करना पड़े। कोई और प्राची कल को फिर से ना खो जाए, कोई और बहन, कोई और फैमिली कल फिर से ना तड़पे। मेरा यही है कि प्लीज़ इस चीज़ को मत दबाइए, इस पे एक्शन लीजिए, इस पे कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। कोई आश्वासन मिला कल आपको जब आपने ये बात रखी होगी? कोई आश्वासन आपको मिला? सर ने बोला है कि इस पे एक्शन वो लेंगे, जो भी प्रोसेस उनका चल रहा है वो कर रहे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। अच्छा, क्या कुछ कंपनसेशन, जैसे 2 परिवारों को कंपनसेशन, जैसे शिवा के घर को जो है उनको मुख्यमंत्री आवास दिया जा रहा है, चूँकि उसकी जो हालत थी उसके हिसाब से उसका काम हो रहा है। उसके पत्नी को जो है पेंशन की बात हो रही है कि पेंशन दी जाएगी। आपकी भी कोई ऐसी डिमांड है इसके अलावा? मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी फ़िलहाल न्याय ही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, किसी की जान वापस नहीं आ सकती है। कुछ भी कर लें आप, कोई भी। और ये जो आप कह रहे हैं, जो प्रशासन करी, वो तो बेसिक है ना। उन्होंने उस पे ऐसा कोई बहुत कुछ नहीं किया उनके लिए, एहसान नहीं किया है। वो बेसिक है, वो गवर्नमेंट का ऑलरेडी चल रहा है, वो उसी के तहत आया है। रोड पे कोई छोटा सा इंसिडेंट भी होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट पे करती है, वो कोई अलग चीज़ नहीं कर दिया उन्होंने, सेम चीज़ें तो फॉलो कर रहे हैं। आवास की बात कर रहे हैं आप, तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो चल ही रही है, उसी के तहत जा रहे हैं ना वो, कि कोई और अलग से न्याय उनके लिए किया गया है? कुछ नहीं किया गया अलग से। तो ये बात तो कहना कितना गलत है। मतलब मैं देख रही हूँ कि आप फ़ोटो क्लिक करा, मतलब सोचिए आप, क्या क्या ही बोलूँ मैं। अच्छा, इसमें जो है हमारे साथ इनकी मौसी भी हैं, वो चूँकि घटनास्थल पे कल गई थी। कल आप दिन में गई थी कि रात में गई थी? शाम को। जो जब यहाँ पे मंत्री जी इन लोगों के पहले, हाँ, मेरे यहाँ से कॉल आया कि आप आइए जल्दी, तो मैं आई वहाँ से ऑटो करके, लेकिन मैं उसके पहले थोड़ा देखने के लिए गई थी क्या क्या हालात है। आपने देखा जहाँ घटनास्थल पे? क्या बता? बहुत ही ख़राब हालात है वहाँ पे, बहुत डीप गड्ढा है। और ये तो मेरे जाने के बाद वहाँ पे वो जाली लग चुका था, लेकिन स्थिति बहुत ही ख़राब थी। और अभी भी उसमें ये भय है कि कोई अभी भी गिर सकता है उसमें। अच्छा, क्या मतलब वो जो सड़क टूटी हुई थी वहाँ पे किनारे पे, वो वैसे ही है? बिल्कुल वैसे ही है, मैंने तो कल जाके उसे देखा, आप ही जाके देख सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे है। बस वहाँ पे जो नाला का जो मुंह था उस पे एक जाली लगा दिया गया है। बाकी काम चल रही है, अब कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम,
लेकिन बहुत भयानक स्थिति है। तो देख रहे हैं और आप मेरे कहने जी का मतलब ये है कि हम सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, और सबकी सेफ्टी, सभी की हमारी सेफ्टी भी की और बात। आपकी भी। तो इस मैटर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी दोषी हैं, जिसका जो डिपार्टमेंट है, जिससे भूल हुई है, वो आए सामने, वो कैसे ऐसे चूक रह गया, क्या गलती रह गई, और आपके छोटे से भूल की वजह से हम इतना बड़ा खामियाजा नहीं भुगतने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहते हैं जो भी हो उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी। और रहा बात अकाउंट नंबर मांग रहे हैं या जो भी है, जो भी प्रोसेस में है, तो वो तो देखिए अभी हम परिवार पूरा अनस्टेबल हैं। इस घटना से हम सब बहुत विक्षिप्त हैं, और मदर और फादर का ये स्थिति नहीं है कि वो अभी लें पैसा या कोई इस बारे में बात करें, ना इन बहनों की वो स्थिति है। तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा स्थिति स्टेबल हो। जो चीज़, जो सरकार की तरफ से जो उनका प्रोसेस है, पैसा लेना देना जो भी है, वो तो भाई होगा ही जो होगा फर्दर। बट परिवार को हम कह रहे हैं कि जब बच्चे कह रहे हैं कि इसका एक न्याय होना चाहिए, कि जिसने भी ये गलती किया, जिसका भी ये भूल हो, उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और उसका अपडेट परिवार को मिलता रहे कि क्या उसके खिलाफ़ क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये परिवार पूरा जौनपुर में जो जहाँ जहाँ भी समस्या हैं उसके लिए अभी लगा हुआ है कि हम सारी समस्या, जैसे वो समस्या जहाँ पे ये घटना हुई उसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उस पर जो एक्शन होना चाहिए, जो गंभीर धाराओं में, जैसा कि इनका कहना है कि मुकदमा की तरह एक होना चाहिए एक्शन, और उस एक्शन की बात ये कर रही हैं। और उसके पहले किसी भी तरह की आर्थिक सहायता, चूँकि अनस्टेबिलिटी की भी बात है, अभी मानसिक रूप से ये लोग बहुत परेशान हैं और उस हालात में नहीं है कि कुछ इसमें कह सकें। लेकिन एक जो बात मुख्य रूप से वो आ रही है कि वो सभी के लिए एक ऐसी व्यवस्था चाहती हैं जिससे कि कभी ये दोबारा फिर घटना ना हो पाए। एक बहन और हैं, उनकी हम बात करेंगे, इनका क्या सोचना है। मेरा भी सेम ही है। सिंपल सी बात है ना, मतलब हमें तो न्याय चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने जो खोया है वो कोई भी नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को। आपके लिए तो सिर्फ एक न्यूज़ है, एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन हमारे लिए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है ना। आपको नहीं पता कि हमारी फैमिली पे इस टाइम क्या बीत रहा है, हमारे लिए वो क्या थी, नहीं समझ में आएगा। अब एक गवर्नमेंट के लिए कि चलो ठीक है 3 लोग की जान चली गई, बस एक न्यूज़ है कि ठीक है ये तो होता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है, ये चलता ही रहेगा। आज 3 लोग की गई है, कल 2 लोग की जाएगी, परसों 1 लोग की जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने को था हो गया, लेकिन जो नहीं होने को था वही हुआ है। ये बस चलता ही रहेगा ना, ये ख़त्म नहीं हो रहा। पर हमारे लिए बहुत सारे, उन फैमिली के लिए उन पे क्या बीत रही है वो नहीं समझ सकता है कोई। उनके लिए बस चलो ठीक है, आप चलो लापरवाही हो गई, निलंबित कर दे रहे हैं, एक छोटी सी लापरवाही ही तो है। पर एक आपकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से किसी की पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, उसका क्या जवाब है आपके पास? आपने बोल दिया कि ठीक है हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे। ये कैसा रूल है? मतलब अगर कहा जाए कोई इंटेंशन से किसी का मर्डर करता है तो उसको सज़ा होती है, पर किसी की लापरवाही की वजह से किसी की जान चले जाए तो बस और ये निलंबित। एक ऐसी लापरवाही है जो जानलेवा लापरवाही है। ये लापरवाही जानलेवा लापरवाही है। तो इस लापरवाही को तो हम एक क्या ही बोलें, क्या बोलेंगे, जानलेवा छोटी मोटी लापरवाही तो है नहीं। तो जिसने भी लापरवाही की है उसके प्रति, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से विभाग जो आपको दिखता है। जहाँ तक मेरा मानना है, बिजली विभाग के साथ जल निगम इसमें शामिल है, और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। नगर पालिका, वहाँ सड़क भी टूटी हुई थी। हाँ तो सड़क तो जौनपुर में हर जगह जगह टूटी हुई है। अगर सड़क का एक वो विभाग है केस देखिए, वो जबकि ऐसा नहीं है कि कोई आउट में है, वो मेन रोड है वहाँ का, वहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। प्लस जौनपुर में आप जगह जगह पे देखेंगे, जगह जगह पे गड्ढे हैं, जगह जगह पे करंट फ्लो हो रहा है, इन सब पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्यों? वो वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि और केसेस, नहीं वेट भी नहीं कर रहे हैं। 3 दिन हो तो गया, तीन फर्क ही नहीं दिन पड़ रहा मौतें ना। हो गई, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? किसका वेट कर रहे हैं वो? कि पूरा जौनपुर मर जाए, हम सब यहाँ कैसे? आप बताएं।
एक नॉर्मल सा, अगर कोई ऐसा होता कि चलो ठीक है वहाँ पे डेंजर जोन लगा हुआ था, वहाँ पे वो चली गई गलती से, तो समझ में आता। नॉर्मल रोड कोई से क्रॉसिंग गुजर नहीं रहा होता था, वहाँ पे। नॉर्मल वही चीज़, नॉर्मल रोड से गुजरता हुआ इंसान गवर्नमेंट की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से जिसकी जान चली जा रही है, एक छोटी सी लापरवाही की वजह लापरवाही से। को छोटा भी नहीं बोला जा सकता है, वही बहुत बड़ी चीज़ ना, लापरवाही है। उनके लिए तो बस एक ढक्कन नहीं लगाया, अरे यार ठीक है ढक्कन नहीं लगाया, लेकिन आप सोचिए उस एक चीज़ की वजह से 3-3 लोग चले गए। एक बहुत ही माइनर मिस्टेक थी, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? हम भुगत रहे हैं, आम जनता भुगत रही है। आज हमें हुआ है, कल को किसी और को प्रॉब्लम होगी, कितने लोग इस तरह से झेलेंगे? हम क्यों फेस कर रहे हैं ये सब? हम टैक्स पे करते हैं, हम हर चीज़ पे करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट के सारे रूल फॉलो करते हैं, और हम ही सब कुछ फेल करेंगे, हम ही सारी सिचुएशन में इस तरह से फंसेंगे। हम कोई सब्सिडी भी गवर्नमेंट से नहीं लेते, हम आवास योजना भी नहीं लिए। हमने जैसे तैसे अपने बच्चों को पाला, बड़ा किया, परवरिश किया, और आज इस स्थिति में हम कि रोड पे चलने लायक नहीं है। हम दूसरे की गलती की वजह से खामियाजा नहीं भरने को तैयार हैं, और सेफ्टी मेरा फर्स्ट है। तो आप देख सकते हैं पंडित जी जो हैं ये पुरोहित का काम करते हैं, तमाम मतलब घरों से इनका संबंध है, और बहुत से लोग इनके घर पे आए और इनसे इस दुख की घड़ी में मिलने के लिए आए। और अभी तक जो देखा गया कि यहाँ जो सरकारें होती हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि जो उनके नागरिक हैं उनकी वो सेफ्टी कर पाए, और इन्होंने सरकार से अब तक कुछ भी नहीं लिया है। इन्होंने जो भी अर्जित किया समाज में, अपनी प्रतिष्ठा, जो भी इन्होंने काम किया, उसमें जो इनको अपने बच्चों को पालने के लिए जो कुछ भी मिला उससे इन्होंने अपनी परवरिश की। बच्चों को और इस परिवार को सरकार से किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन जो ये चाहते थे कि सरकार की जो सुरक्षा मिले, लेकिन आज उस सुरक्षा वो मिली नहीं, और जो इस तरह की जो एक तरह से जो लैक हुआ, इस तरह का जो लापरवाही हुई और घोर लापरवाही हुई, 3-3 विभागों की लापरवाही, इसमें पीडब्ल्यूडी की लापरवाही, जिसमें पहले वो गड्ढे में गिरती है, सड़क जो टूटा रहता है, पानी भरा रहता है, वो वहाँ गिरती है, और उससे केवल 1 मीटर की दूरी पर वो बिजली का खंभा होता है, और उस बिजली के खंभे में करंट उतर रहा होता है, वहाँ उसकी ऑन स्पॉट डेथ होती है। ये प्रत्यक्षदर्शी तो हम नहीं हैं, लेकिन हम ये समझ रहे हैं जिस तरह से सिचुएशन है उसके हिसाब से बता रहे हैं। और वहाँ पे जब वो बिल्कुल उसकी बॉडी जो है डेड हो गई होगी, तो बस 10 कुछ ही दूर पे, कुछ इंचेस की दूर पर वहाँ पे नाला जो खुला हुआ था जिसमें जाली लगी हुई थी, वो उसमें बह के चली जाती है, और वो वी मार्ट जो बदलापुर के पास है उसके पीछे जो नाला है वहाँ पे उसकी डेड बॉडी निकलती। तो मतलब 3-3 विभागों की एक बहुत बड़ी चूक जिसको कहा जाएगा, और ये पूरा परिवार उनका उन सभी विभागों पर चाहता है कि कार्रवाई हो, एक्शन हो, और एक्शन में सबसे बड़ा एक्शन जो है एफआईआर का ही होता है। उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उन अधिकारियों को खोजा जाए, उन अधिकारियों को दंडित किया जाए जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उनको टर्मिनेशन की भी बात ये लोग कह रही हैं, उसके बाद ही ये किसी तरह की सरकारी मदद का बात सोचेंगी। उसके बाद एएस ट्रस्ट अपडेट परिवार को मिलता रहे, जी, जो भी ये प्रक्रिया चल रही है किससे अपडेट चाहती हैं आप? प्रशासन हाँ, प्रशासन से ही चाह रहे हैं। अपडेट तो कौन देगा मुझे, जो कार्रवाई चल रहा है। प्रशासन के लोग तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी प्रशासन हेड आपको बताएं, जो प्रशासन के जो सुनिए ना, जब ये चलेगा प्रक्रिया तो इसका तो कोई हेड होगा, तो उससे हमें ये अपडेट मिलता रहे कि हो क्या रहा है। हम तो नहीं जान पाएंगे हो अंदर क्या चल रहा है, तो इसका अपडेट परिवार वाले को दिया जाए कि क्या हुआ है, इस प्रक्रिया में क्या चल रहा है। जो ये मांग उठा रही हैं वो मांग जो है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत से लोग आए, कांग्रेस के लोग आए, भाजपा के लोग आए, सपा के लोग आए, लेकिन कोई भी ये मांग नहीं कर रहा है कि इस तरह की जो और भी नालियाँ जो खुली हुई हैं, और भी जो खंभे जिसमें बिजली का करंट उतर रहा है, बारिश का सीज़न है, आज रात भर पूरी बारिश हुई है, ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं, लेकिन कोई ये नहीं इशू उठा रहा है कि अब ऐसी घटनाएं आगे न हो। इसके लिए कोई इस तरह का लोग कार्रवाई की मांग करें। केवल इस परिवार के लिए कुछ समय के लिए लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन ये परिवार पूरी जौनपुर जनपद की जनता के लिए टिका हुआ है कि इस बात पे कि वो सबकी सुरक्षा की ध्यान रख के उसकी मांग कर रहे हैं। जो कष्ट आज हम झेल रहे हैं वो कोई परिवार ऐसा तकलीफ ना झेले भविष्य में। तो वाकई बहुत ही इसमें जो है दुख पहुंचाने वाली बात है। इस दुख को तो यही परिवार ही समझ सकता है, हम लोग तो केवल बात कर सकते हैं और उसकी कष्ट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।